जैसे जैसे बिहार में मतदान के पल पास आ रहे हैं, वैसे वैसे इन राजनीतिक पार्टियों के आरोप और प्रत्यारोप के किस्से भी लगातार सामने आने लगे हैं। और इस लड़ाई में सबसे आगे दिख रहे हैं जेडीयू और आरजेडी। बता दें, शक्ति मलिक हत्याकांड में पहले तेजस्वी और तेजप्रताप यादव का नाम सामने आया था, लेकिन अब इस चर्चित हत्याकांड में लालू यादव के दोनों बेटों को क्लीन चिट मिल गई है। बता दें, हाल ही में शक्ति मलिक की हत्या कर दी गई थी और शक के घेरे में कई बड़े नाम सामने आए थे। इस हत्याकांड में तेजस्वी यादव का नाम आने से प्रदेश में तमाम बातों का दौर शुरू हो गया। और हो भी क्यों ना, प्रदेश में चुनाव सर पर है और ऐसे वक्त में आरजेडी की जान कहे जाने वाले तेजस्वी सवालों के घेरे में थे। विरोधी तमाम सवाल दागने लगे। जनता भी सोच में पड़ गई कि आखिर इन सवालों की आप सच्चाई क्या है। लेकिन अब क्लीन चिट के बाद जवाबों को लेकर जनता के सामने खुद तेजस्वी उतरे हैं। जो सलाहकार हैं राय देते हैं कि ऐसे लोगों पर मानहानि का मुकदमा आपको करना चाहिए। सार्वजनिक तौर पर माफ़ी नीतीश कुमार जी मांगे, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार हैं। संबित पात्रा जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने दिल्ली में इस बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मानहानि लोग हमको सलाह देते हैं, लेकिन हम इतना चाहते कि राजनीति में चलो बयानबाजी चलता रहता है, लेकिन इतना स्तर नहीं गिरना चाहिए। फिर भी मैं नीतीश कुमार जी से और बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं कि सार्वजनिक तौर पर आकर के वो माफ़ी मांगे। माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हम लोग जो हैं फिर जो हो सकेगा मानहानि का मुकदमा हम लोग उन पे करेंगे। ये कोई मामूली आरोप नहीं था, ये कोई मामूली हत्या का आरोप हम पर लगा। और शायद देश में शायद पहली बार ही ऐसा हुआ होगा कि जिस पे हत्या का आरोप लगा उसने खुद स्वयं मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर सीबीआई जांच की मांग करवाई। तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जेडीयू पर तमाम आरोप लगाए और माफी मांगने को कहा। इसके लिए तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा। तेजस्वी ने कहा कि पूर्णिया में एक चर्चित हत्याकांड हुई थी, इसको लेकर तरह तरह की बातें हो रही थी। शक्ति मलिक हत्याकांड में मेरा भी नाम आया था और अनुशंसा में मैंने खुद सीबीआई जांच करने की मांग की थी, लेकिन इस सब में मुझे राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया। लेकिन मुझे पुलिस की तरफ से अब क्लीन चिट मिली है और साथ ही 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और सच सबके सामने आ गया। और हमने पहले भी एक बात कही कि बड़ी साजिश रची जा रही है हमको बदनाम करने की। कुछ दिन पहले मनोज झा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 0612221722 नंबर जो है रिलीज़ किया था। 2016 में डिस्कनेक्ट हो गया था यहाँ से। ये वन विभाग के जो गेस्ट हाउस है, चिड़ियाखाना का जो गेस्ट हाउस है, ये नंबर वहाँ का लास्ट था। अभी भी कुछ दिन पहले भी जो संभावित प्रत्याशी हैं या जिन्होंने बायोडाटा दिया है उनको फ़ोन जाता है उस नंबर से और पैसे की डिमांड की जाती है। इसको लेकर के हम लोगों ने कंप्लेन भी किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। मेरा सवाल है कि ये वन विभाग का गेस्ट हाउस, जू में जिसका गेस्ट हाउस है, इसके मंत्री तो सुशील कुमार मोदी हैं। पर्यावरण वन जितना आपका ये मंत्रालय जो है, ये तो सुशील मोदी जी के अंतर आता है। पहले भी इन्होंने मेरे भाई को बदनाम करने के लिए झूठा आरोप लगाया था मिट्टी घोटाले का। इन्हीं का विभाग है। क्या हुआ? अब उसी गेस्ट हाउस से फोन जाता है, पैसे मांगे जाते हैं। यानी ये काम कौन करा रहा है? बिहार की जनता सब समझ रही है कि ये और कोई नहीं, सत्ता में बैठे लोग जिनका 10 नवंबर को विदाई होना है, वही लोग जो है ये काम करवा रहे हैं बदनाम करने के लिए। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर जिन लोगों ने हमारे और हमारे भाई के ऊपर हत्या का आरोप लगाया था, वह अगर हमसे माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हमारे पास जो विकल्प होगा हम उसका इस्तेमाल करेंगे और मानहानि का मुकदमा भी करेंगे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जिस तरह से सत्ता पक्ष के लोग का बात करना और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हमारी इमेज को धूमिल करने का प्रयास रहा था, उन्हें करारा जवाब मिला है। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कहा कि जिस तरह से बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा और जेडीयू के लोगों ने आरोप लगाया था, अब वे माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम उन पर मानहानि का दावा करेंगे।